नमस्कार। रियल गैप्स में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज एक वर्डिक्ट दिया, वो भी रिश्वत का ऊपर। रिश्वत यानी जो JAM, रिश्वत वाला जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा था, इसका 2023 में इसका ऊपर फैसला ले लिया गया था, लेकिन इसका जो फैसला था उसको रिजर्व कर दिया था। राइट, मामला वही था कि JAM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसका जो कैंडिडेट जिसका नाम है सीता सोरेन, उन्होंने 2012 में राज्यसभा में वोट देने के लिए पैसा लिया था। मामला वही था। देखो, इससे पहले दो तीन बातें आपको समझना जरूरी है। मैं इससे पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, आगे भी कहता रहूंगा, जिस दिन तक ये बदल नहीं जाएगा। आज समय का साथ हमारा देश का जो न्यायपालिका है, इसको भी बदलना या अपग्रेड होना जरूरी है। राइट, मैं बहुत बार कह चुका हूं, आज फिर से कहता हूं। और साथ में वो काम करना जरूरी है जो आने वाला टाइम के लिए, समाज के लिए एक बेहतर दिशा दे। ये रिश्वत लेना ही गलत काम है, चाहे वो मिनिस्टर्स ले, MLAs ले, या कोई भी फील्ड में। ये जो कल्चर है, इसको देश में कौन लाया था? इसको पूरा कांग्रेस पार्टी ने क्रिएट किया था हमारा देश में। खास करके अगर मैं आपको कहूं, 2004 से लेके 2014 तक यूपीए का गवर्नमेंट जिस समय चल रहा था, उससे पहले का तो भूल ही जाइए, समय तो कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन फिर भी 2007 से 2014 तक अगर हम देखें, उसमें ऐसा एक माहौल देश में बन गया था कि कोई भी वो गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, अगर आपको कुछ काम करना है, उसको रिश्वत देना है। यानी तुम भी खाओ और मुझे भी खाने दो, तभी तुम्हारा काम होगा। ये एक माहौल बन गया था। साथ साथ में देश का पार्लियामेंट तक ये चीज फैल गया था। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये केस पहुंच गया था, झारखंड हाई कोर्ट होते हुए, ये एक्सेप्टेबल किसी भी समाज के लिए नहीं होता है रिश्वत लेना, किसी भी फील्ड में। लेकिन ये तो जनता ने चुना हुआ MLA मिनिस्टर होता है, फिर वहां जाके ऐसा काम करना। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लीड लेते हुए जो ये 7 बेंच का जो जज है, इन्होंने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया लिया, जिसका तारीख में देश का जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने तारीफ किया। करने लायक काम इन्होंने किया। और साथ में हम ये भी देखेंगे आज वीडियो में कि ये सेम मामले में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया था। तो ये पूरा केस का अगर आपको वर्डिक्ट पढ़ना है, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक PDF फाइल है, आप पूरा वर्डिक्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। 135 पेज का है, जो एक एक करके पॉइंट पढ़ के आपको समझाना पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो इस केस का जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया था 2019 में। और उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का जो CJI थे, वो थे रंजन गोगोई साहब। तो गोगोई साहब ने 5 जज का एक बेंच बनाया, और गोगोई साहब ने भी एक बात कहा था कि ये जो इसका ऊपर वाइड रेमिफिकेशन है ना, ये बहुत जरूरी है पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए। ये केस जो 2012 में हुआ था, इसका जो मेन एक्यूज है सीता सोरेन। सीता सोरेन यानी आज का जो झारखंड का चीफ मिनिस्टर, अभी तो नहीं है, जो जेल गया है, हेमंत सोरेन, इसका भाभी। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, इनका जो चीफ है, जिसका नाम है शिबू सोरेन, एक जमाने में वो चीफ मिनिस्टर थे झारखंड का, यूनियन मिनिस्टर भी रहा। तो उनका बहू, जिन्होंने राज्यसभा में एक कैंडिडेट को वोट देने के लिए पैसा लिया था, यानी रिश्वत लिया था, जिसका ऊपर सुनवाई होते हुए झारखंड हाईकोर्ट का एक ऑर्डर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज किया, क्योंकि ऐसा एक सेम केस 1993 का हमारा जो सरकार थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, PV नरसिम्हा राव जी का, उस टाइम पर यही शिबू सोरेन और उनका साथी 4 MPs, जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर ब्राइब्स लिया था सरकार को बचाने के लिए, जिसका परिणाम CBI ने एक केस फाइल किया था। 5 जज का एक बेंच सुप्रीम कोर्ट में इस केस का ऊपर वर्डिक्ट दिया था 1998 में। 1998 में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, ये वर्डिक्ट सुनने के बाद
आपका मन में आज फिर वही सवाल आएगा जो मैं इससे पहले भी एक वीडियो में कहा था कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन का सेम आर्टिकल में हर कोई कैसे खेल लेता है। जो वहां पर लूप होल है ना, उसका असर हर कोई खेल लेता है। अब ध्यान से सुनिएगा, 1998 में 5 जज का जो ये बेंच था, उन्होंने वर्डिक्ट दिया और वर्डिक्ट देते हुए कहा शिबू सोरेन और उनका जो साथी है, जो 4 एमपीज है, इनको दोषी नहीं पाया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 1052 और आर्टिकल 194(2) ये दोनों आर्टिकल एज ए लेजिस्लेटर अगर वो स्पीच देने के लिए या वोट देने के लिए किसी से रिश्वत लेता है तो ये दोनों आर्टिकल उसको सेव करते हैं। तो उसी वर्डिक्ट का ऊपर जो मैंने आपको कहा ना कि एक ही केस में एक ही कोर्ट का या एक ही जुडिशरी सिस्टम का अलग अलग फैसला होता है। तो 1998 का ये जो वर्डिक्ट आया था, ये जो रिश्वत वाला मामला में मिनिस्टर एमएलए का, तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 20 सितंबर 2023 उन्होंने 1998 का उस वर्डिक्ट को रिवाइज करने का फैसला लिया। 7 जज का एक बेंच बनाया, उसके बाद उन लोगों ने सुनवाई किया और सुनवाई के बाद 5 अक्टूबर 2023 में उसका रिजल्ट आ गया था, यानी वर्डिक्ट आ गया था। लेकिन वो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर लिया, जिसका ऊपर आज देश का जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने वर्डिक्ट सुनवाया। तो इस मामले में आज का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने उस केस का रिलेटेड जो वर्डिक्ट सुनवाया, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 ये दोनों लेजिस्लेटर के लिए एक इम्यूनिटी सिस्टम नहीं बन सकता है, यानी वन काइंड ऑफ जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, अगर किसी से वो ब्राइब्स ले रहा था या स्पीच देने के लिए, वोट करने के लिए, जो आगे नहीं होगा, ये एक ऑफेंस है, इसका ऊपर कार्रवाई जरूर होगा। दैट मीन्स सीता सोरेन जो है, ये आज का दिन में उनका ऊपर कार्रवाई जरूर होगा। और इस टाइप का केस अगर आप देखिएगा, हो सकता है महुआ मोइत्रा का जो केस है वो भी इसमें आ जाए। मैं श्योर नहीं हूं उस मामले में, हो सकता है आ जाए। तो इसीलिए आपने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का इस डिसीजन को वेलकम किया, उन्होंने तारीफ किया। बीइंग एज ए इंडियन, मुझे भी आज जिम्मेदार बनता है कि इस फैसले को मैं भी स्वागत करूं, क्योंकि बदलाव का जो शुरुआत कहीं ना कहीं किसी को कहीं ना कहीं से करना है, तो जो आज सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया, वही अक्सर हम कहते हुए आ रहा है कि समाज के साथ आगे बदलना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद वही सोचा कि नहीं, अगर वही आर्टिकल किसी को प्रोटेक्ट करता है जो जनता की डिमांड पर वो गलत हो जाता है। अब किसी को वोट देने के लिए आप जनता का प्रतिनिधित्व होकर वहां रिश्वत नहीं ले सकते हो। अगर आप लेते हो कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल का नाम लेके, वो भी एक गलत कारनामा ही होता है। तो इसीलिए ये फैसला बहुत बढ़िया। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।